अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद हैं मंशा भाई और डॉक्टर साहब। तो पाकिस्तान ने टॉस जीत ली है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। तो डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं कि एक विकेट पे दोबारा मैच हो रहा है। पहली इनिंग पहली दफा 800 रन किए थे इंग्लैंड ने, इस दफा कितने होंगे? पाकिस्तान की तरफ से या इंग्लैंड की तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से कह रहे हैं। मेरा तो ख्याल है इनको चाहिए कि मिला जुला के खेल लें, ऐसे फ्रेंडली मैच खेल लें। ये गलत बात है कि इंग्लैंड इतनी स्ट्रांग टीम लेके आ गई है, कोई बातें करने वाली है। उनको कुछ तो ख्याल करना चाहिए था कि पाकिस्तान की टीम इतनी मजबूत नहीं है, तो उस हिसाब से टीम भेजते और दोनों मिलजुल के खेल लेते। अब मतलब 1000 रन उन्होंने कर दिए और 1000 को 500-500 में डिवाइड कर लें, आधी आधी कर लेते हैं दोनों। कुछ इस तरह की सिचुएशन बननी चाहिए थी। पाकिस्तान तो खैर इस वक्त सर ऑन अ सीरियस नोट सजी साहब एक मजाक बन के रह गया क्रिकेट की दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर के देखा जाए। वो ये कि आप एक महीना पहले भी सीरीज बांग्लादेश से खत्म हुई, वहां पे आपने कोई स्पिनर खिलाया ही नहीं सिरे से। एक भी स्पिनर नहीं है। सारे के सारे फास्ट बॉलर लोगों को लगा कि पाकिस्तान ने कोई शायद ऐसी परत की विकेट तैयार कर दी है जिसमें स्पिनर की जरूरत ही खत्म होकर रह गई है। और वहां से उठे और फिर अगले मैच में आपने अपने दोनों फास्ट बॉलर जो समझे जाते हैं हमारे बेस्ट वन, यानी शाहीन और नसीम, उन दोनों को बाहर बिठा दिया। बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। 400-450 रन किए पाकिस्तान ने, इनिंग डिक्लेयर की और मैच हार गए। अगले मैच में ही 26 पर 6 आउट कर दिए उनकी और फिर मैच हार गए। और अब इंग्लैंड के खिलाफ हमने क्या किया कि पहले मैच में फास्ट खिला दिए, कोई स्पिनर नहीं खिलाया प्रॉपर सिवाय अबरार के, वो भी फॉर्म में जो नहीं है, जिसने पिछले 10 महीने से कोई खास क्रिकेट नहीं खेली सिवाय मैच पे बैठने के। और अब उसी स्क्वाड को ऑल ऑफ अ सडन चेंज कर दिया कि कोई भी फास्ट नहीं खेलेगा और पूरी की पूरी स्पिन स्पिन ट्रैक पर और स्पिन लोगों को लेके आ गए। 4 इंडक्शन है, यानी कि अगर आज सारी की सारी जिम्मेदारी आमिर जमाल पर आ गई, एज अ फास्ट बॉलर, एज अ मीडियम पेसर, एज अ ऑलराउंडर और एज अ वट एवर जो स्पोर्टिंग बॉलर, जो कि स्पोर्टिंग बॉलर थे कल तक। अभी एक दो तीन तो टेस्ट खेले सिर्फ उन्होंने, और उनकी अपनी जगह भी पक्की नहीं है। एज अ बॉलर भी उनकी जगह नहीं है। अगर देखा जाए तो बैट्समैन वो मुझे बेहतर लगते हैं तो बजाय बॉलर के। तो अगर जिम्मेदारी सारी की सारी उन पर आई है, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बेहतर यही है कि हम अगला मैच पहले से फॉरफीट कर दें और इंग्लैंड से सुलह कर लें। अच्छा मंशा भाई, आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ऑब्वियसली तीन स्पिनर्स खिला दिए हैं और ये तीनों स्पिनर्स एक्चुअली बारी कर सकते हैं। तीनों के मेरे ख्याल है फर्स्ट क्लास में 100 हैं। ठीक है। तो अब पाकिस्तान ने अपनी बारी कर ली 11वें नंबर तक। तो और स्पिनर खिला लिए तीन, प्लस आगा सलमान चार हो गए। और अगर साइम अयूब को थोड़ा बहुत करते हैं और कमाल गुलाम के भी काफी सारे आउट हैं डोमेस्टिक में। काफी सारे तो नहीं, लेकिन ठीक बॉलिंग की हुई है। तो मतलब ये कि हमारे पास माशाल्लाह 6-7 बॉलिंग ऑप्शन हो गई हैं। तो आपको इस सिलेक्शन के बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालें बस। क्या रोशन डालू, मेरा ख्याल है पिछले कितने मैचों से कोई तसलसुल ही नहीं है। एक जो हम सारे बात करते हैं कि एक लॉन्ग रन देना चाहिए, शान मसूद को लॉन्ग रन मिल रहा है। कोच कोई भी हो, सिलेक्टर कोई भी हो, वो लॉन्ग रन में अभी भी अगर वो मतलब कप्तानी के हिसाब से कुछ गलती करें तो मेरा ख्याल है ये अब जायज नहीं है। ये मेरा ख्याल है आखिरी मौका उनको देना चाहिए। जहां तक बात आपने की कि सिलेक्शन की, तो वो हफीज से शुरू होके पीछे हम देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से शुरू होके तो बांग्लादेश, जितने डॉक्टर साहब ने ब्लेंडर गिनाए हैं वो सारे। मैं देख रहा हूँ कि हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि कोई अगर जा रहा है ऑस्ट्रेलिया खेलने तो उसको पता बाउंसी विकेट होगी, कोई इंग्लैंड जा रहा है उसको पता सीम विकेट होगी, कोई इंडिया जा रहा है उसको पता स्पिन विकेट होगी, कोई श्रीलंका जा रहा है उसको पता स्पिन विकेट होगी। जो अगल श्रीनाथ से लेके कपिल देव अकेले फास्ट बॉल खेलते थे, ऊपर से तीन स्पिनर खिलाते थे, लेकिन उनको पता है कि बॉल स्पिन होना है पहले दिन से। और उनके बैट्समैन अच्छी स्पिन खेलते और उनके अगेंस्ट दूसरी टीमें स्ट्रगल करेंगी। अब हमारे पास तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम अच्छे किस में हैं कि विकेट बना दें। चले, मैं सब पे गलती छोड़ता हूँ, मेरे भी डाल दे कोई पूछे कि आप स्पिन विकेट बनाना चाहते हैं या सीम विकेट बनाना चाहते हैं, तो मुझे दोनों से डर है कि हमारे बैट्समैन दोनों नहीं अच्छा खेलते। इस वजह से अभी तक तो हम उस मसले में हैं कि हमने करना क्या। और ये जो आपको इतने बड़े चेंजेस नजर आ रहे हैं कि एकदम तीन फास्ट बॉलर, एकदम तीन स्पिनर, क्योंकि उनको खुद नहीं पता क्या कर। बाकी जो विकेट की बात है और काली मिट्टी, वो और डॉक्टर साहब अभी आप बाद में डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ सिलेक्शन की बात कर दूं कि मतलब ये किस बेस पे कर रहे हैं। विकेट की बेस नहीं है, क्योंकि पहली विकेट की बेस पे तीन सीमर थे। पिछली दफा अजहर महमूद ने कहा कि हमारा तो ख्याल था कि विकेट यूं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया, यानी कि गलत डिसीजन है। आप लोग माने कि डिसीजन गलत कर रहे हैं, आपसे विकेट रीड नहीं हो रही, आपने बाहर से बंदा बुलाया, इतने पैसे दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं वो विकेट बना दो जो तुमने कभी बनाई नहीं। जो हमारा अपना ग्राउंड मैन है उसका स्पिन विकेट के कुछ एक जेन्युइन है। वेयर एवर यू आर प्लेइंग, तीसरे चौथे दिन विकेट का चेंज बिहेवियर होता है। और इधर अब वो चेंज नहीं हो रहा, तो कह रहे हैं वही विकेट दोबारा करके
तो अब उसका ये छठा दिन शुरू होने अच्छा वाला डॉक्टर साहब, अजहर अच्छा। महमूद को मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक खेले हुए 15 साल तो हो गए होंगे, फर्स्ट क्लास खेले हुए, राइट? तो अब क्योंकि इन्होंने तो ज्यादातर T20 विकेट्स ही देखी हैं जो अभी, मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि PSL में अजहर महमूद आते थे, राइट? तो अब कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप अपनी होम विकेट्स को रीड नहीं कर सकते, आई कैन अंडरस्टैंड कि यार आप किसी और मुल्क जाते हैं और आप मिस रीड कर जाते हैं ना विकेट को, एक बॉलर कम ज्यादा खिलाते हैं। अगर होम कंडीशंस में आप विकेट नहीं रीड कर सकते तो ये थोड़ी सी, क्या कहते हैं, खुला तजाद नहीं है डॉक्टर साहब? पर यहाँ बारियां ही हैं, बारियां अपनी अपनी ले रहे हैं सारे, जिसका दिल करता है आता है बोर्ड के साथ थोड़ी सी वो पहले बैठ के मीडिया में क्रिटिसाइज करता है और उसको बोर्ड में ले लिया जाता है, फिर वो तारीफें करता है और अपनी एक जॉब को पक्की करता है चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए, जितनी देर तक चल सकती है तो चलाता है। उसके बाद रुखसत होकर या इंग्लैंड बैठ जाता है या ऑस्ट्रेलिया या कहीं किसी और मुल्क में जाके बैठ जाता है, उसके बाद उसकी गरज खत्म हो जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। तो जो आपने बात की अजहर महमूद की, उसमें सबसे सबसे जो अलमिया है ना, मुझे लगा, बाकी मुल्तान को, लाहौर को, कराची को, फैसलाबाद को तो आप छोड़ दें, वो उनका अपना ताल्लुक इस्लामाबाद पिंडी से है और उन्होंने सारी जिंदगी क्रिकेट वहीं पे खेली जो खुद अपनी खेली है, और उनसे पिंडी की विकेट विकेट ही रीड नहीं हुई। जो सबसे पथेटिक थी, जो बांग्लादेश वाली बात कर रहा हूँ, जो सबसे हम्म। पहले जिसमें हमने सोचा कि पाकिस्तान ने ग्रीन टॉप बना दी विकेट, वाह जी वाह, पाकिस्तान ने इतना बड़ा मतलब फैसला कर लिया और ये तो कमाल हो गया, पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आने वाला है, वो पहले दिन ही उसका सारा का सारा खुलासा हो गया कि विकेट क्या बिहेव कर रही है। तो जब आप अपने ही ग्राउंड को रीड नहीं कर सकते, बेशक सर वो 15 साल पहले हो, लेकिन आप अगर कनेक्टेड हैं क्रिकेट से, मुखलिस हैं, तो फिर आपको डे टू डे वहां की सूरत हाल पता होती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, या एटलीस्ट आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं या वहां पर खेल रहे होते हैं। अब इंडिया के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, इस्लामाबाद के हैं, या इवन जो इस्लामाबाद के करता धरता है क्रिकेट के, उनसे भी आप थोड़ी बहुत मालूमात ले लेते हैं, क्यूरेटर से पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है आजकल पिछले दो सालों में या 6 महीने में, 8 महीने में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है तो वो किस तरफ को जा रही है, या स्टैट्स देख लेते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं तो फिर सर इसी तरह ही है, बस आओ बारी लगाओ चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जब आपने आपने 5 वो सिलेक्ट कर लिए हैं मेंटोर्स जो 50-50 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, वो किस बात की ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, चैंपियंस कप का क्या मकसद था फैसलाबाद में करवाने का, उसका आउटपुट क्या था, आउटकम क्या था, हमें कुछ नजर आया क्या, वहां से कोई ऐसा प्लेयर निकल के आया जो टेस्ट खेल सकता? मतलब ये सारी एक्सरसाइज जो की गई है, 2.5 करोड़ रुपया एक ही वक्त में 5 मेंटोर को दे रहे थे, और उनमें से एक मेंटर को हमने प्लेइंग मेंटोर रखा था जिसको कल हमने टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया, सरफराज अहमद की बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये अजीबो गरीब किस्म का ये ना तमाशा, तुरफा तमाशा सा लगा हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ा अलमिया हिस्सा, बल्कि ये आपसे सवाल है कि ये सब कुछ कर कौन रहा है, ये बताएं मुझे। सर ये तो खलाई मखलूक कर रही है मुझे लग रहा है, मतलब अपने तो कोई बंदे कर नहीं सकते। तो आई गेस कि डॉक्टर साहब पता है क्या, बड़ा सिंपल सी बात है, आपकी जो इनकंसिस्टेंट इनपुट गिव्स इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स, राइट? दैट्स तो राइट। एक तरह से तो पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं लेकिन इनपुट जो है इनकंसिस्टेंट है। और पता है कि हम लोग जन बहसीत कौम समझ लें या क्रिकेट फेटर्निटी समझ लें कि हम जो है ना नामों के पीछे जा रहे हैं ना, हर मतलब, ठीक है। तो अगर आपकी जो फैन फैन फॉलोइंग और फैन उसके हिसाब से आप चल रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड भी इसी तरह चला रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दैट्स राइट। इसी से रिलेटेड सवाल है मंशा भाई, मंशा भाई, पहले तो जिस तरह हसन क्या हमारे जो बॉलर हसन ने, उन्होंने कहा था क्या किंग कर लेगा, तो अब किंग नहीं है, तो अब कौन करेगा? वो किंग इसलिए था कि वो किंग उनको खिला रहा था। अब बात यह है कि एक ही इंडिविजुअल की बात नहीं कि बाबर आजम 35-40 फिर भी कर रहा है, 25 कर रहा है। मुझे ये बताएं, और मैं क्या कहूँगा, मतलब आपके एक बोर्ड में जका अशरफ थे, सेठी साहब थे, 2 ग्रुप थे, दोनों ग्रुप खत्म हो गए, नकवी साहब तीसरा ग्रुप, तीसरी रोटियां लगी। अब मुझे बताएं, मैं एक लेमैन हूं, मुझे गर्ज नहीं है बोर्ड में कौन कितने पैसे लेता है, कितने करोड़ लेता है, क्या कर रहा है, टीम क्यों हारी, उसका जवाब दें। अब कौन सा ये एक चौथा ग्रुप निकालेंगे जो बिल्कुल साफ नहाए धोए हैं, जिनका किसी से ताल्लुक नहीं है, जो टीवी पे अभी बैठे हुए हैं, उनको कोई रोटियां नहीं दे रहा, अब उनको ले आए, उनके साथ कोई लगा दे, कोई नया चेयरमैन ले आए जो रोटियां नहीं। बात वहीं से खराब हुई हुई है कि अपनी अपनी ग्रुपिंग है, जिसके अपने बंदे हैं। बिल्कुल ऑफ कैमरा आप कह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अजहर लगा हुआ है, आकिब लगा हुआ है, जो बाहर बैठे कह रहे हैं कि बाबर आजम से स्कोर नहीं हो रहा, तो आकिब आके क्या बाबर आजम को अंदर डालेंगे? मतलब कि आप समझ रहे हैं कि सामने क्या नजर आ रहा है, क्या हो रहा है। तो मेरा हाल ये पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन का जो है सबसे बड़ा इशू है। हम क्या कहते हैं कि पहले जी पैटर्न ऑफ चीफ नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट वजीर आजम नहीं होना चाहिए, बोर्ड जो का है चेयरमैन उसको बड़े हकूक। बोर्ड के चेयरमैन के पास एक जॉब हो,
एक घंटा उनके पास नहीं है। उधर वो धरने रुकवाएंगे या उधर आके तो वो देखेंगे कि उधर वो मुज़ाकरात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान से कि इधर आके। तो ये सामने आपके सारे मामला चल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा इशू है। कोई मतलब जवाब दे आप किसको कर रहे हैं? मुझे नहीं है, मैं मिकी आतर हूँ, मैं अच्छा, भाई जी मैं घर जा रहा हूँ। मंशा अभी भाई, जे इसको ड्रेसिंग ग्लेस्पी कहेंगे मैं घर जा रहा हूँ, अभी इसको मैं थोड़ी आप देर बाद वो थोड़ा सा आपकी दूसरे कहेंगे बात मैं घर काट जा रहा हूँ। थोड़ा सा आपकी बात काट लूं। देखिए, जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई टेस्ट सीरीज खेलने, उनकी टीम उधर जो था वो बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी थी। पहले आ मैं गए थे वो, उनको नहीं खतरा था, नहीं नहीं, वो लेकिन वो महीना चल रहा पहले आ था। गए। लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि वो सब कुछ चल रहा है उनके मुल्क में। ठीक है। ऑफ जी कोर्स। ठीक है, उसके बावजूद शकीबुल हसन के ऊपर कत्ल का केस चल रहा है, पता नहीं किस चीज जी पे, राइट। बिल्कुल। जी जी। उसके बावजूद उनका प्रोफेशनलिज्म आप देखें, दे वन द सीरीज 2-0। और उससे सीरीज से पहले ही उनके किसी जो नए लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि कोच को तो हम सबसे पहले हटाएंगे। समझ अथुरा रहे हैं? सिंघा की वजह से वो जीते हैं। दे नहीं, कीप ऑन अथुरा सिंघा एज अ कोच, मैं वही वट बात कर एवर रहा द हूँ। पोलिटिकल रीजंस, नहीं, राइट। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल उधर थे ना, उन्होंने तो पीछे से कह दिया था कि इसको हम सबसे हाँ पहले हटाएंगे। वैसे मैं बात कर रहा बिल्कुल। हूँ, हाँ जी जी। हाँ। डिस्पाइट ऑल दीज प्रेशर्स, डज दैट मीन कि बांग्लादेश के प्लेयर्स या उनके जो यूनिट था, उनके आपस में शायद इत्तेहाद था, इसकी वजह से वो जीते? या फिर वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान के प्लेयर्स? डॉक्टर साहब। मीडियोकर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, सॉरी डॉक्टर साहब, मीडियोकर परफॉर्मेंस, मीडियोकर टीम। दे वेंट टू इंडिया, दे एक्सपोज्ड राइट अवे, दे आर लुकिंग लाइक जस्ट अ क्लब टीम। हमारे खिलाफ वो एक बहुत कौमी टीम नजर आ रहे थे, क्योंकि हम बहुत बुरा खेले। डॉक्टर साहब With कुछ ऐड due करना respect to Bangladesh, with due respect to Bangladesh, they're a चाहें? very good team, but we played really bad cricket. सर सर मेरे ख्याल में बड़ी क्लियर बाइफरकेशन हो गई है, जिसकी बात हम बार बार, हम क्या बल्कि सब पूरी क्रिकेट कम्युनिटी कर रही थी। खास तौर पर बड़े लोग जब करते थे तो क्रिटिसिज्म भी उन पर होता था। अगर इंडिया का बात कोई बंदा कहता था तो लोग कहते थे कि ये बायस्ड ओपिनियन है, क्योंकि वो बिग थ्री वाला जो चर्चा था उसकी वजह से। लेकिन मेरे ख्याल में कि अब बेशक हमारी अपनी टीम से यानी पाकिस्तान की टीम से हमदर्दियां हैं और बहुत सारी हैं, और हम चाहते भी हैं कि वो टीम अच्छी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप देखें तो दो क्लियर कट पूल बन चुके हैं। टॉप 5 डिफरेंट है, डाउन वाली जो 5 है वो डिफरेंट है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है, हमें मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान अब डाउन वाली 5 में है, और उनमें से भी जो 5वीं पोजीशन पर है, डाउन वाली 5 में से भी 5वीं पोजीशन पर है। तो मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट इसी तरह ही होने जा रही है। अब कि आइंदा 5 आपस में खेलेंगे, 5 नीचे वाले खेलेंगे, उनमें से एक क्वालिफाई करके ऊपर चला जाया करेगा, छठे नंबर पर वो उनसे खेल लिया करेगा। अदरवाइज ये कंपैरिजन अब बनता ही नहीं है बिल्कुल भी, इसका कोई सिरे से। मतलब आप देख लीजिए, जैसे मंशा भाई ने कहा कि बांग्लादेश ने यहाँ हमें क्या टफ टाइम दिया, और राइट वे, मतलब ये कोई गैप भी नहीं है उसमें। यहाँ से गए सीधे इंडिया में गए, और वहां जाके क्या हालत हुई है कि कल 297 रन भी बन गए उनके खिलाफ T20 में। मतलब बिल्कुल एक्सपोज हो गए। वही बॉलर थे, वही पेसर थे, वही राणा था, नाहिद राणा था, वही तस्कीन था, वही सी टीम मुस्तफीज था। इंडिया की खेली डॉक्टर साहब, टी और ट्वेंटी में सी टीम है सी तकरीबन। टीम खेल रही है बिल्कुल। वो आईपीएल की टोटल पैदावार है लड़के, मतलब ठीक है, दे आर वेरी गुड, ऑफ कोर्स दे आर वेरी गुड, और वो बड़े मेरिट पे आए हुए लड़के हैं। लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को बता दिया कि हम सी हो या डी हो, तुम ए नहीं हो बार हमारे सामने में खड़े हो। चले, तो मेरा डॉक्टर ख्याल है साहब, कि मंशा यहाँ भाई। पर, जी जी अच्छा मैं आपसे थोड़ी, मतलब आगे ये तो खैर हम क्रिटिसिज्म कर रहे थे, सब आप भी बताइएगा प्लीज जी। इसमें, क्योंकि आप कोच भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, क्रिकेट डेवलपमेंट में काम करते हैं। जब ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं कि आपको पता लगता है कि हर तरफ एक तूफान बदतमीजी है, मतलब मैनेजमेंट से लेके प्लेयर्स तक, प्लेयर के मीडियोकर होना अपनी जगह पर, अपनी जो हमारी डोमेस्टिक सर्किट है उसमें से प्लेयरों का ऊपर ना आना अपनी जगह पर, या प्लेयरों का कैलिबर अच्छा ना होना अपनी जगह पर, कोचिंग स्टाफ का अच्छा ना होना अपनी जगह पर। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी, और पहले शबन इसको रिपीट भी किया, कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है कि जो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, पहला, बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ साथ। तो व्हाट डू यू से कि अबाउट फिक्सेशन, हम इस पे पहले भी बात करते हैं, लेकिन फिक्सेशन इसकी आखिर कहाँ से शुरू होगी, एटलीस्ट कि कहाँ से हम शुरू कर दें कि पहला टांका तो लगाए ना, बाकी बात देखेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, मसला वो है कि किसी को भी काम देंगे ना, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई काम लिया ना, मैंने पिछले डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जॉब ली थी, 5 साल का प्रोजेक्ट था, इनके 5 साल में हमने एक गोल अचीव करना था, राइट। तो फिर मैंने 5 साल के हिसाब से ना पहले स्कूल क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, प्राइमरी स्कूल को, फिर सेकेंडरी स्कूल के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट की, ठीक है, और सीनियर क्रिकेट का स्ट्रक्चर किया। तो वो तीसरे चौथे साल ये हो गया कि हमारा जो गोल अचीव हो गया, लेकिन 5 साल का प्लान था। अब मसला ये है कि अगर मैं पीसीबी के काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको ना क्या कहते हैं, रिफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, तो जी मैंने कहीं से तो करना है, राइट। तो मैं अगर एक बिल्कुल। प्लान शुरू करता हूँ कि यार मैंने ए से लेकर जी तक जाना है और ये मेरा वो है, अब मैं अभी सी तक ही पहुंचा हूँ, तो लोग कहेंगे यार ये जेड तक तो पहुंचा ही नहीं।
तो या हमारा माइंडसेट भी तो ये है ना कि हम चाह रहे हैं कि यार जो भी आए वो जादू करके दिखाए। अब जो जादूगर। नई सिलेक्शन कमेटी आई है उन्होंने ही सजेशन दिया ना कि इसी विकेट पे करा दो तुम्हारा मैच, यस। क्योंकि एवरीवन वांट्स टू शो मैजिक एंड पीपल बाय डिफॉल्ट वांट टू सी मैजिक, यानी आप आए हैं तो आप कुछ करके दिखाएं, राइट। तो अब होता ये है डॉक्टर साहब कि जो कौमें हैं या टीमें हैं वो ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती, इट टेक्स बिल्कुल। टाइम, राइट। सो बिल्कुल। यू नीड टू, द थिंग इज यू नीड टू आइडेंटिफाई द एरियाज and then slowly build them up. So यस। conflict of interest, in my opinion, in the current scenario of Pakistan, is the core problem of Pakistan cricket. चाहे वो अजहर महमूद हो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ लगे हुए हैं, या इससे पहले जो भी मतलब आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स के साथ लगे हुए हैं, तो अमित देयर इज लाइक कि कहते हैं जो प्रिवेल कर जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब जितने भी ईमानदार आदमी हो, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल कर जाता है, तो इट्स बेटर टू कीप इट सेपरेट, राइट। और या अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो फ्रेंचाइज का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा मनशा भाई, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं, दूसरे पॉइंट की तरफ मैं ले जाता हूँ। मुझे कि आपको याद होगा इंग्लैंड की टीम ने 90s में बहुत बुरी तरह मार खाई, बहुत सारे कप्तान आए गए बदलते रहे, लेकिन इंग्लैंड की किस्मत नहीं बदली, मुसलसल 15 साल तकरीबन उन्होंने हारा, एशेस को बुरी तरह हारते रहे। लेकिन वो एक फॉर्मेटिव फेज से गुजरती रही टीम, ट्रांजिशन से गुजरते 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 मिलाकर 2000 में उन्होंने 2005 से वापस अपनी वो ग्लोरी जो थी वो हासिल की। एक एक ये चीज, तो उन्होंने कैसे हासिल की, उसके पीछे क्या माइंडसेट था, एक चीज। और सेकेंडली ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जो इस वक्त बहुत सारे तजादात का शिकार है, जो बहुत सारे सवालात के जवाबात में सिर्फ झूठ बोलती है, मुझे ब्लंटली कहना पड़ेगा, झूठ दर झूठ दर झूठ। क्या इस तमाम चीजों के साथ हम इंग्लैंड की तरह वापसी का सफर कर पाएंगे जो भी सती साहब ने जिसका जिक्र किया, या महज हम कुएं में घूमते रहेंगे? मंशा देखिए, भाई। जहां तक इंग्लैंड का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और मेरा ख्याल है वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे वो खेलते हैं, जहां से वो जीत नहीं पा रहे थे, कई दफा फाइनल तक पहुंच रहे थे, कुछ टेस्ट में नहीं थे करने पा रहे। जो गोल्डन एरा अभी पीटरसन वगैरह और जो फ्लिंट ऑफ जहाँ खेले, बल्कि पीटरसन का भी बयान आजकल में आया है कि मैं पीएसएल में गया हूँ, या लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे, जज्बाती हैं जीत के लिए, या दे डोंट वांट टू प्रैक्टिस प्लेयर्स। इससे बड़ा क्या बयान होगा? तो यस। मतलब हम एक वो प्रोसेस से नहीं गुजर रहे। डॉक्टर क्या खूबसूरत बात की सती भाई ने कि मैजिक, वही विकेट बनाओ कि मैजिक हो जाए, हम जीत जाए सारे, कहें जी क्या सिलेक्टर थे, हो क्या किया, जबरदस्त का मैजिक हो गया। नहीं, उस इसको ग्राइंड होना पड़ेगा, उसका करना पड़ेगा। और ये जहां तक आपने ये बात की कि प्रोसेस क्या, देखिए मैं कह रहा हूँ कि 500 करके हमारे, 400 डिक्लेयर किए हारे, कुछ क्या सेकंड इनिंग, पूरा मैच नहीं हम हारे हुए। तो क्या है, कुछ प्लेयर जो टैलेंटेड नजर आ रहे हैं, अंडर प्रेशर वो क्रम्बल करते हैं, दैट्स ऑल्सो सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए। कि इफ दे आर इन द फर्स्ट इनिंग उनकी एवरेज 100 की है और सेकंड इनिंग में उनकी 10 की एवरेज है, दैट शुड बी अनदर क्राइटेरिया। सो मेनी ग्रेट प्लेयर्स लाइक सईद अनवर सेकंड इनिंग के 100 है उसके, शायद लोग फ्लैशी खेलता है, ये करता है वो करता है, लेकिन जहां खड़ा होना है, विराट कोहली, मतलब बड़े नाम मैं गिना सकता हूँ। तो क्या है कि वो एक प्रेशर में भी क्रम्बल करना, एज अ बॉलर एज अ बैट्समैन, आपके 500 लगा हुआ है, आपसे आउट नहीं हो रहे, या आपने सिर्फ 100 ही की लीड है और वो आपसे नहीं खेली जाए, तो देर इज समथिंग। आप पूरा मैच नहीं हारे, आप मैच कहाँ पे आके हारे। और जैसे सती भी एक सेशन में मैच हारता है टेस्ट में, तो मेरे ख्याल काफी आइडेंटिफाई करने वाली चीजें जो इंग्लैंड की हमने बात की, तो वो टोटल उन्होंने ग्राइंड किया है। और देखें, हम पहले कितना हम लोग भी मजाक करते थे कि जो उनकी ना वो डिबली डॉबली सी टीम होती है वनडे की, जिसमें कोई ऑलराउंडर ही ऑलराउंडर होते हैं, ना वहां जीते हैं ना यहाँ जीते हैं। एक ग्राहम गूच है, वो वनडे खेलता है, उधर क्यों नहीं खेल, मतलब काफी हमारे होते थे। लेकिन ऐसा ऐसा वो इस प्रोसेस से गुजरे, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वनडे के प्लेयर है, ये T20 के प्लेयर है, ये टेस्ट के प्लेयर। समहाउ अगर कोई थ्री फॉरवर्ड का प्लेयर निकलता है, एक एक्स्ट्रा टैलेंट है, दैट्स ओके। पर वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया। जिस तरह अभी उन्होंने जिमी एडिसन साथ लाया, वो देख रहे 5-6 बॉलर, उसने कहा यार ये तो एशेज में तो कंपटीशन हो जाएगा, मतलब ये जो हम 3-4 कह रहे हैं, 5-6 अच्छे कर रहे हैं बॉलर, अभी जिन 2-3 ने डेब्यू किया। तो मतलब वो एक पीछे साथ जिमी एडिसन को पीछे नहीं छोड़ा है कि एक ही जिमी एडिसन था, ऊपर से स्विंग करता था, हमारे पास स्विंग वाला कोई नहीं, सारे विकेट पे मारने वाले, लेकिन वो साथ रख, एक प्रोसेस है। और सती भाई की तरह मैजिक नहीं मुझे चाहिए। मैं आज भी क्रिकेट का फैन हूं, मैं और भी हम्म। इनको 6 महीने हारता हुआ देख सकता हूँ, देखता रहूंगा। लेकिन मुझे पता चलो एक प्रोसेस से आगे आ रहे हैं। ये मुझे हम्म। पता चले कि महीने बाद कोच बदल जाएगा, महीने बाद कप्तान बदल जाएगा, महीने बाद प्लेयर बदल जाएंगे, तो दिस इज वेरी अच्छा, बैड।
जी। आपके बदलने से याद आया कि जो बदलता हुआ सीन नजर आ रहा है ना, वो ये है कि ये जिसकी सती साहब ने कहा कि ये चौथी टीम आई है, जका अशरफ और नजम सेठी के बाद तीसरी, ये चौथी, बल्कि रमीज रमीज भाई को भी शामिल कर ले, चौथी टीम आई है। तो ये चौथी भी जाने वाली है, उसकी जगह पर दूसरी वापस आने वाली है। ये मुबैना तौर पर अब सही। पहली और दूसरी के रैंक आप खुद ही कर लें कि दूसरी कौन सी थी। तो अच्छा सर, हम थोड़ा सा अभी मैच स्टार्ट हो गया तो इसको लाइव हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। तो आप लोगों से जाते जाते आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये क्या ये 3 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान 5-0 से हार सकता है? सवाल मेरा वही था, चले सती साहब ने अब खुद ही कर दिया, तो बहुत अच्छा बात है कि ये कि 3 मैच 5-0 से हारेगा। बाहर तो यही लग रहा है। वैसे अगर हाँ ये भी है, चलो नाजरीन की तरफ हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे मेरे ख्याल में तो कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि या एक और तजवीज भी है सदी साहब इसमें कि वो पाकिस्तान अगर या आईसीसी को लिख दे कि भाई सिर्फ पहली इनिंग खेला करेंगे हम, दूसरी इनिंग एक एक इनिंग का टेस्ट बस। मंशा भाई, आपका गट फीलिंग क्या कह रही है इस मैच के बारे में? अगर हमने बिल्कुल बजट, मुझे तो लगता है कि मैच 3 दिन के बाद वो आईसीसी जो रेफरी है ना वो मैच बंद करा देगा। आप क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से मैंने पीछे भी इंग्लैंड, अभी इंग्लैंड 4-1 था, 4 हार के 1 जीता था इंडिया में, काफी क्लोज सीरीज थी, स्कोर से नहीं पता लगता। तो उन्होंने बड़ा अच्छा टैकल किया था उनके एक स्पिन विकेट पे स्पिनर्स को, बेशक वो 4 मैच हारे, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं था कि वन साइडेड मैच हुए। तो मेरा हम्म। नहीं हाल कि इतना इजीली वो इन स्पिनर्स को वो बेशक टर्निंग विकेट पे भी खड़ा होने देंगे, तो मुश्किल मैच है। खुदा करे कि चलें नाजरीन, पाकिस्तान आप जीते। मैच एंजॉय करें। 1 ओवर हो चुका है और 1 रन है क्या कहते हैं पाकिस्तान का। तो डॉक्टर साहब, जाते जाते कोई अलविदाई क्या कहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल आउट कोई नहीं है, ये अच्छी बात है। रन तो बेशक एक भी ना हो, खैर है। ये चलें। इंपॉर्टेंट है। मैं पहला खाना नहीं देखता, मैं सिर्फ स्लैश के बाद देखता हूँ कि बाद में क्या है। चले चले नाजरीन, इंशाल्लाह अब मैच के दौरान कोशिश करेंगे एक आध और एपिसोड बनाए, लेकिन मैच के बाद लाजमी बनाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। मंशा भाई, डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया बहुत शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकालने का। तो ये अपलोड करते हैं अभी एपिसोड और फीडबैक देखते हैं लोगों का कैसा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।